प्राचीन काल की बात है। एक शांत और हरियाली से भरे छोटे से ग्राम में माधव नाम का एक साधारण गौ सेवा करता था। उसका जीवन बहुत ही सरल था। सुबह होते ही वह अपनी गायों को लेकर जंगल की ओर निकल जाता था और दिन भर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हुए समय बिताता। वह न तो कोई बड़ा विद्वान था और न ही उसे वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन ही किया था, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निर्मल भक्ति थी। वह बहुत ही भगवान का सच्चा भक्त था। गौ गौओं को दिन भर चराया करता था। माधव जब भी बंसी की धुन सुनता या किसी से वृंदावन की कथा सुनता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह मन ही मन सोचता, क्या कभी मुझे भी मेरे ठाकुर श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। किंतु समय से उनके जीवन में कठिन परीक्षाएं भी रखी थी। पहले तो बहुत खुश था, लेकिन उसके पास जो है बहुत सी समस्या आने लगी। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई, खेत सूखने लगे, अन्न की कमी होने लगी और उसके घर की हालात दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। गांव वाले भी परेशान थे, लेकिन माधव का दुख दुख कुछ अधिक ही था। उस पूरे गांव के लोग भी परेशान थे, लेकिन जो है ये जो माधव था, माधव का जो है दुख अधिक था सब लोगों से। एक दिन अत्यंत व्याकुल होकर उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे मेरे श्री कृष्ण, यदि आप सच में हैं तो मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते। आप सच में हैं तो मेरी पुकार सुनिए। उस उस रात वह भारी मन से सो गया। तभी तभी आधी रात के समय उसके स्वप्न में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और चारों ओर शांति थी और उस शांति के बीच एक मधुर बंसी की ध्वनि गूंज रही थी। इतनी मधुर की जैसे आत्मा को स्पर्श कर रही थी। माधव ने देखा कि वह किसी दिव्य स्थान पर खड़ा है जो बिल्कुल वृंदावन जैसा प्रतीत हो रहा था। तभी उसके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। मुरली मुरलीधर पीतांबर धारण किए, उनके मुख पर दिव्य मुस्कान और आंखों में मधुर करुणा थी। माधव यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गया। उसके शरीर में कंपन होने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, क्या यह सच है? क्या आप सच में मेरे सामने हैं? तब श्री कृष्ण ने उसे उठाया और अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे माधव, मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। तुम मुझे बाहर खोजते रहे, जबकि मैं तो सदा तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। फिर उन्होंने अपनी करुणामय दृष्टि से उसे देखा और उसकी हथेली में एक छोटा सा सूखा बीज रख दिया। उन्होंने कहा कि इस बीज को अपने विश्वास और परिश्रम के जल से सींचो। याद रखो, चमत्कार बाहर नहीं होते, वे मन और कर्म से जन्म लेते हैं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस प्रकाश में
उस प्रकाश में विलीन हो गए और उसी क्षण माधव की आंख खुल गई। इतना कहकर श्री कृष्ण धीरे धीरे उस प्रकाश और में जा मिले। वह घबरा कर उठा और उस पर बार बार उसका मन भय से नहीं बल्कि अद्भुत शांति और विश्वास से भरा हुआ था। उसे उसे ऐसा उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने हमसे सच में कहा है और वो उसकी नींदें खुल गई। उसने उसी अनुसार उस बीज को एक खेत में ले जाकर बोया और बोने के बाद वहाँ हरा भरा फिर से होने लगा और वह जो है फिर से बारिश होने लगी। मित्रों, स्वप्न में अगर भगवान दिखाई देते हैं तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भगवान हमें ये संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि भगवान स्वप्न में दिखाई देना यह एक संकेत है। इस संकेत का यह है कि आप जो है आपका मन साफ है और जो है आप जो है भगवान के संकेतों को सही सही समझिए। स्वप्न में भगवान का देखना यानी ये अच्छा माना गया है और इस बात को किसी से कहना भी नहीं चाहिए। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।